यूएन में भारत के साथ खड़ी हुई दुनिया। यूएन की संस्थाओं में अफगान और कश्मीर मुद्दे पर एक साथ 116 देशों ने किया भारत का सपोर्ट। पूरी दुनिया के सामने हो गई चीन पाक की मिट्टी पलीत। दोस्तों, पिछले साल आपने देखा होगा कि किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और उसका परिणाम भी दुनिया ने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान में लोगों पर तालिबान के सत्ता में आने के बाद अत्याचार हुए, हजारों लाखों लोगों को मार दिया गया। पूरी दुनिया ने नाटो देशों के सर्वे सर्वा अमेरिका की भर भर कर आलोचना की, क्योंकि अमेरिका ने बिना परिणाम सोचे ही अफगानिस्तान से अपनी नाटो फोर्सेस को वापस लेने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, इसके बाद करोड़ों अफगानिस्तान के लोग दहशत में आ गए और भूखों मरने की नौबत हो गई। लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को न केवल अनाज भेजा, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की, जिसके कारण भारत की खूब तारीफ हुई और अमेरिका जैसे देशों को खरी खोटी सुनाई गई। उस भारत ने यूएन के अन्य संस्थाओं में तालिबान के कुकृत्यों के बारे में बताया था, लेकिन उस वक्त सभी देश चुप थे। उससे पहले भी तालिबानी अफगानिस्तान में तांडव कर रहे थे और दुनिया के सामने लोकतंत्र का गला घोट रहे थे। तब भी ये सारे देश चुप थे और इसी का फायदा उठाकर तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान में सरकार भी बना ली और चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। सिर्फ भारत को छोड़कर पूरी दुनिया के देश चुप थे। भारत ने तालिबान का विरोध किया था। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबानियों के शासन को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया था। लेकिन दोस्तों, अब भारत की बातों को दुनिया सीरियसली ले रही है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब यूएन में भारत की बातों को सही ठहराया गया। अब यूएन जैसे संस्थाइयों की जो अलग अलग इकाइयां हैं, उनमें भारत की बातों का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं भारत में यूएनएचआरसी में दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को जमकर रौंदा। आपको वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के इरादों को मिट्टी में मिलाया और कैसे भारत के साथ यूएन में 116 देश साथ आ गए। यूएनजीए में भारत के समर्थन में 116 देश। चीन पाक ने फिर देखी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताकत। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि तालिबान को लेकर भारत ने जिस तरह से दुनिया को आगाह किया था, उसको लेकर अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तालिबान पर अफगान महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तालिबान पर एक प्रतिनिधि सरकार को स्थापित करने, नाकाम रहने और गंभीर आर्थिक, मानवीय और सामाजिक स्थिति में डालने का आरोप लगाया है। यही बात भारत ने काफी समय पहले ही दुनिया को बता दी थी कि तालिबान जिस तरह के कदम उठा रहा है, उनसे दुनिया को नतीजा भुगतना होगा। इस प्रस्ताव में भारत की उन सभी चिंताओं को शामिल किया गया जिन्हें मोदी सरकार पहले ही बता चुकी थी और भारत की चिंताओं पर एकजुट होते हुए 116 देशों ने इस पर अपना समर्थन दिखाया। तो वहीं रूस, चीन, बेलारूस, बुरुंडी, उत्तर कोरिया, इथियोपिया, गिनी, निकारागुआ, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे समेत 10 देश प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे, यानी कि 67 देशों ने वोट नहीं दिया। मतदान से पहले जर्मन राजदूत ने महासभा में कहा कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान ने बड़े पैमाने पर आर्थिक और मानवीय संकट देखा है, जिससे आधी आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। प्रस्ताव में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा समेत मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। हालांकि दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भारत ने तालिबान के खिलाफ और प्रस्ताव के पक्ष में खुलकर वोट किया, लेकिन पाकिस्तान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया समेत दुनिया के 67 देश मतदान न करके अफगानिस्तान के साथ खड़े दिखे। इसके बावजूद भी भारी बहुमत से तालिबान के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित हो गया। तालिबानियों का अफगानिस्तान में शासन आते ही भारत ने अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, हक्कानी नेटवर्क जैसे खूंखार आतंकी समूहों से इनका गठजोड़ होने की आशंका जाहिर की थी। इससे पूरे विश्व में आतंकवाद बढ़ने को लेकर भी आशंका जताई थी। तालिबान के खिलाफ पारित हुए प्रस्ताव में कहीं न कहीं भारत द्वारा कही गई इन्हीं बातों को सच माना गया है। ये एक तरीके से भारत की बड़ी जीत है। यूएनजीए के बाद यूएनएचआरसी में भारत की दहाड़। कश्मीर मामले पर पाकिस्तान को अच्छे से रौंदा। दोस्तों, भारत ने यूएनएचआरसी में भी पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर मामले में अच्छे से रौंद डाला है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान परेशान और बेबस है। वह बार बार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर भारत पर दबाव बनाने का असफल प्रयास कर रहा है। इस बार फिर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया, तो भारत ने इतना कड़ा जवाब दिया कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। जिस पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम पलते और घूमते हों, जहां आम इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह मारा जाता हो, वो पाकिस्तान भारत में मानवाधिकारों की बात करता है।
भारत ने कहा कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। 2019 में संवैधानिक बदलाव के बाद वहां के लोग अब देश के अन्य हिस्सों की तरह अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूएनएचआरसी के मंच पर कश्मीर राग छेड़ने को लेकर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे के बावजूद अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। मेहता ने कहा कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली, सुशासन, बुनियादी ढांचे का भूतपूर्व विकास, पर्यटन और व्यापार शामिल है। उन्होंने कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर में 1.6 करोड़ से अधिक पर्यटक आ चुके हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। खैर दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चिंताओं को बेहद सीरियसली लिया जाने लगा है। तालिबान जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, तब भारत अस्थायी रूप से यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष था। उस वक्त भी भारत ने खुलेआम कहा था कि वो तालिबान पर एक्शन लेने को तैयार है। इतना ही नहीं, भारत और यूएई ने मिलकर अफगानिस्तान के लोगों के लिए कई कदम उठाए थे। कजाकिस्तान की जमीन से भारत ने उस वक्त कई मिशन चलाए थे। खैर दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए भारत जो कर रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखें।